हम लोगों ने पढ़ा था 5वीं क्लास के रिपब्लिक डे परेड को, है ना। लेकिन इस चैप्टर को हम लोग अधूरा छोड़े थे समय के अभाव। आज इस चैप्टर को हम लोग जो बाकी का हिस्सा है उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों जो हम लोग पढ़े थे उसमें कुछ बातचीत चल रहा था भाई और बहनों के बीच में, है ना। ऋषभ के भाई प्रिंस और बहन काली के बीच में कुछ बातें चल रही थी। ऋषभ इस बात को लेकर के हैरत में था कि भाई प्रत्येक दिन की तरह आज जो है हमारे भाई और हमारे बहन स्कूल टाइम पर स्कूल को तैयार नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसके काफी पहले तैयार हो रहे हैं। तो जानने का प्रयास करता है अपने भाई प्रिंस और अपनी बहन काली से कि आखिर आज कौन सा विशेष दिन है जिस कारण से इतनी सुबह स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। तब उनके भाई और बहन के द्वारा यानी कि प्रिंस और काली के द्वारा यह बताया जाता है कि आज कौन सा दिन है। आज रिपब्लिक डे है, आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है ना। अब 26 जनवरी के दिन स्कूल में बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह होगा, ठीक है। 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं वह भी कल बताया गया था आप लोगों को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस क्या होता है? गणतंत्र दिवस एक ऐसा विशेष दिन है जब हम अपने देश भारत में आजाद होने के साथ साथ अपने कानून के साथ जीना शुरू किए, है ना। यानी कि 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश ने अपने बनाए कानून को यहाँ पर लागू किया है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तब प्रिंस कहता है द इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ऑल्सो देयर इज अ रेड फोर्ट, और इसके साथ साथ दिल्ली में लाल किला भी है। FORT, फोर्ट का मतलब किला, है ना। राजा महाराजा जहाँ रहते थे, ठीक है ना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस जगह को बोलते हैं किला, ठीक है ना। तो वहाँ पर दिल्ली में जो कि नई दिल्ली की बात है, वहाँ पर केवल इंडिया गेट नहीं है, इसके साथ साथ क्या है? रेड फोर्ट, लाल किला भी है। A parade of all three wings of Indian Armed Force starts from the Vijay Chowk, displaying various arms, weapons, tanks and big guns, etc. क्या कह रहा है? A parade of all three wings. हमारे देश भारत में सेनाएं हैं। कितनी तरह की सेनाएं हैं? 3 तरह की, है ना। कौन कौन सेनाएं हैं? जल सेना, ऊंचा आवाज में बोलो। जल सेना, थल सेना, वायु सेना। गुड, एक्सीलेंट। 3 तरह की सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं को भी 3 विंग्स के रूप में यहाँ पर पुकारा गया, ठीक है ना। ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स का मतलब होता है सशस्त्र बल, ठीक है ना। सशस्त्र बल जिसके पास हथियार हो, वैसे सैनिक। Start from the Vijay Chowk, displaying various arms, weapons, tanks and big guns, etc. कह रहा है कि वहाँ जो विजय चौक है वहाँ पर अनेक प्रकार के, वेरियस का मतलब होता है अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के आर्म, हथियार, विपेंस, विपेंस का मतलब बड़े बड़े हथियार, ठीक है ना। टैंक्स, टैंक देखा है आपने तस्वीरों में, सिनेमाओं में। युद्ध क्षेत्र में टैंक कितना मजबूत होता है, गोला दागता है ना। उसमें छोटे छोटे गन्स भी लगे होते हैं। लेकिन टैंक की खूबी क्या है कि वह बहुत भारी होता है और बड़े बड़े गोलों को वह दागता है, जिससे दुश्मन का सफाया बड़ी तेजी से हो जाता है, ठीक है ना। एंड बिग गन्स, और बहुत बड़े बड़े गन्स वहां पर डिस्प्ले किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। मिलिट्री बैंड, NCC कैडेट्स, पुलिस ऑल्सो टेक पार्ट इन द परेड प्लेइंग डिफरेंट ट्यून। इसके साथ साथ जो मिलिट्री बैंड है, ठीक है ना, साथ साथ NCC के जो सैनिक छात्र हैं, ठीक है ना। NCC
का सैनिक छात्र होता है, ठीक है, उन लोग भी और पुलिस भी वहां पर क्या कर रहे हैं, उस परेड में अपने अलग अलग धुनों के साथ में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तब ऋषभ कहता है डज ओनली परेड टेक प्लेस देयर। तब ऋषभ के मन में क्या सवाल आया कि क्या वहां पर केवल परेड ही होता है? तो नहीं, परेड के अलावे भी कुछ होता होगा ना। अब देखें जवाब में क्या आता है। तब काली कहती है, काली कौन है? ऋषभ की बहन है ना। नो, नहीं, वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिस्प्ले झांकी रिलेटेड टू देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस। काली क्या करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारा देश जो है वह अनेक राज्यों के मेल से बना है ना। इसलिए बताती है काली कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने देश के बहुत सारे राज्य वहां पर विभिन्न प्रकार की झांकियों के द्वारा अपनी कल्चर, ट्रेडिशन और उन्नति को दर्शाते हैं। कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, ठीक है ना। और प्रोग्रेस, उन्नति को दर्शाते हैं। झांकी क्या होता है? झांकी एक शब्द आ गया जब किसी छोटे से रूप में हम किसी बात को रखना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई उत्सव है, कोई नृत्य है, ठीक है, और उस पूरे नृत्य को ना दिखा करके, उस पूरे उत्सव को ना दिखा करके जब उसका एक छोटा सा भाग को हम दर्शाते हैं ना दर्शकों के सामने, तब उसको बोलते हैं झांकी। क्या बोलते हैं? झांकी, ठीक है ना। तो वहां पर झांकी भी निकाले जाते हैं। दिस शोज द एक्सिस्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह क्या बतलाता है? यह बतलाता है किस चीज की मौजूदगी का? अनेकता में एकता के प्रतीक को यह दर्शाता है। यह जो झांकी है वह क्या दर्शाता है? अनेकता में एकता के भाव को दर्शाता है। फोक डांसेस आर ऑल्सो एग्जिबिटेड देयर बाय द स्टूडेंट्स। और लोक नृत्य, फोक डांस का मतलब लोक नृत्य। फोक डांस का मतलब बताओ? लोक नृत्य, है ना। फोक डांसेस आर ऑल्सो एग्जिबिटेड। फोक डांस भी वहां पर उपस्थापित किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्टूडेंट्स के द्वारा, छात्रों के द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द इवेंट, और वह जो हमारा क्या था? इवेंट था, है ना, आयोजन था, उसके समाप्ति पर क्या होता है? एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है ना जिसके बारे में कुछ बता रहा है। एन एरोप्लेन शावर्स फ्लावर्स रिसेंबलिंग द ट्राई कलर। एक एरोप्लेन, बहुत सारा एरोप्लेन उड़ता है, और कैसे उड़ता है? वह विभिन्न प्रकार के फूलों को, रंगों को छोड़ता है, और देखें क्या बनाता है? रिसेंबलिंग द ट्राई कलर। और क्या बतलाता है? तिरंगा को बनाता है। कहाँ? आसमान में। एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। तो वह जब फ्लावर्स को, विभिन्न प्रकार के रंगों को वहां से उड़ेलता होगा एक विशेष पद्धति से, ठीक है ना, ट्राई कलर बनाने के लिए, तो ट्राई कलर कहाँ बनता होगा? आसमान में बनता होगा, है ना। ट्राई कलर का मतलब किसी को समझ में आया? ट्राई कलर का अर्थ तिरंगा। यह उसी तिरंगे की बात है जिसके सामने हम सब नतमस्तक होते हैं, है ना, जिसको हम सब सलूट करते हैं, जिसको हम सब लहराते हैं बड़े शान से, है ना। विच सिंबलाइज आवर नेशनल फ्लैग, जो किस चीज का प्रतीक है? हमारे राष्ट्रीय झंडे का प्रतीक होता है वह ट्राई कलर। Some colorful balloons are also flown in the sky. इसके साथ साथ कुछ कलरफुल, कुछ रंगीन बलून को भी आसमान में छोड़ा जाता है, उड़ाया जाता है। इंडिकेटिंग द सिंबल ऑफ पीस। किस चीज के प्रतीक के रूप में उसको छोड़ा जाता है आसमान में? शांति के प्रतीक के रूप में, है ना।
कभी कभी देखा होगा आपने, जब किसी खेल या उत्सव का आयोजन होता है तो कबूतरों को भी छोड़ा जाता है। उन कबूतरों का एक विशेष रंग होता है, बताओ कौन सा रंग होता है? गुड, व्हाइट कलर। सफेद रंग के कबूतरों को छोड़ा जाता है, ठीक है ना। सफेद रंग किस चीज का प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज ऋषभ स्टार्टेड क्लैपिंग। इन सारी बातों को सुन करके ऋषभ तालियां बजाना शुरू कर देता है, ठीक है। विथ जॉय, बिल्कुल खुशी खुशी वह तालियों को बजाना शुरू कर देता है। एंड सेड, और कहा, क्या कहता है ऋषभ? आई विल ऑल्सो गो टू योर स्कूल, मैं भी तुम्हारे स्कूल चलूंगा। टू टेक पार्ट इन ऑल दिस प्रोग्राम, इन सारे कार्यक्रमों को जो बताया गया अभी, उन सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मैं कहाँ चलूंगा? तुम्हारे स्कूल में चलूंगा। तब प्रिंस, जो ऋषभ का कौन है? भाई है, वो जवाब देता है, नो, नहीं, यू कांट, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कम विद अस बिकॉज यू आर नॉट इनरोल्ड इन आवर स्कूल, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका दाखिला, आपका नामांकन हमारे विद्यालय में नहीं है, है ना। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को आने की अनुमति होती है ना प्रत्येक दिन जो यहाँ पर नामांकित है, तो वहाँ पर ऋषभ जो है वह नामांकित नहीं है। इसी कारण से प्रिंस अपने भाई ऋषभ को मना करता है कि आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपका नामांकन, आपका दाखिला स्कूल में नहीं है, ठीक है। आगे, बट डोंट वरी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यू कैन सी ऑल दीज प्रोग्राम्स लाइव ऑन टेलीविजन, आप यह सारे कार्यक्रम को बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, चलंत रूप में देख सकते हैं। कहां पर? टेलीविजन पर, है ना। टेलीविजन जादुई चीज है, ठीक है। टेलीविजन एक ऐसा चीज है जो बहुत दूर देश में भी अगर कोई घटना घट रही है तो उसका लाइव टेलीकास्ट हमको दिखला पाने में सक्षम होता है, ठीक है ना। तो टेलीविजन एक बहुत बड़ा हथियार है। टेलीविजन की सहायता से हम जीवन में बहुत सारी उन्नतियों को, बहुत सारी प्रगति कर सकते हैं, ठीक है ना। और नुकसान भी है। अब निर्भर इस बात पर है, यह बात कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब यह जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर अच्छा भी है, बुरा भी है। एक बॉम्बर मैन, जो बॉम्ब बनाने वाला व्यक्ति होता है, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। एक साइंटिस्ट भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करता है, नहीं करता है। तो कोई व्यक्ति इसका एक अच्छे रूप में इस्तेमाल किया और कोई इसका बुरे रूप में इस्तेमाल किया, ठीक है। निर्भर करता है कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो टीवी पर भी प्रोग्राम तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम लोग को केवल कुछ खास चुनिंदा प्रोग्राम जो हमारे भविष्य के लिए बेहतर हो, जो ज्ञानवर्धक हो, केवल और केवल उन प्रोग्राम को ही देखना श्रेयस्कर होता है ना। टीवी का अपना काम है, उसका काम है दिनों भर 24 घंटा कुछ ना कुछ प्रसारित करते रहेगा, लेकिन हमारा भी तो कुछ ड्यूटीज है ना। उन 24 घंटे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में से हमको केवल उन प्रोग्राम को छांट लेना है जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल होगा। बाकी प्रोग्राम को हमको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तब ऋषभ को आता है, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि हम भी उन सारे कार्यक्रमों को टीवी पर लाइव देख सकते हैं? तब काली कहती है, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बी रेडी एंड एंजॉय दिस प्रोग्राम, जल्दी से तैयार हो जाओ इन सारे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए। ऋषभ हैप्पीली अग्रीड टू स्टे एट होम, काली की इस बात को सुन करके ऋषभ खुशी खुशी बिल्कुल सहमत हो जाता है घर पर ठहरने के लिए, ठीक है ना। तब ऋषभ कहता है, बाय बाय दीदी, बाय बाय भैया। ऋषभ इन दोनों को बाय बाय करता है, ठीक है। काली एंड प्रिंस भी क्या कहते हैं, बाय बाय ऋषभ, ठीक है ना। आफ्टर दैट
दे वेंट टू द स्कूल, और इतने के बाद जो दोनों भाई और बहन थे, ऋषभ और प्रिंस और काली, वे कहाँ चले जाते हैं? अपने स्कूल को चले जाते हैं। अब आज यह पाठ समाप्त हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न उत्तर होगा उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना? और इस उम्मीद के साथ पुनः आपसे कि आप लोग इनसे जुड़ा जो भी शब्द है, जिन किसी शब्द का भी वैसा सारा शब्द जिसका अर्थ आपको नहीं पता है, उन सारे शब्दों की पहले तो आप पहचान कीजिए कि किन किन शब्दों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, किन किन शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं, ठीक है ना? उन सारे शब्दों को एकत्र कीजिए और इसके बाद आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? हमारा उद्देश्य केवल और केवल इस चैप्टर को समाप्त करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है नए नए शब्दों से हमारा परिचय, ताकि हम आने वाले दिनों में, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं ना, वैसे आपको इस क्लास में पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तब इस बात को समझ में किसी के भी आ सकता है कि हाँ, टीचर ने पढ़ाया। टीचर कितना जानता है यह बात कोई मायने नहीं रखता है। मतलब इस बात का है, सार्थकता इस बात की होती है कि बच्चे के बीच बदलाव कैसा है, ठीक है ना? तो मेरा रिजल्ट वह आप लोगों में निहित है, आप में प्रदर्शित होता है। यदि आप बेहतर करते हैं, इसका मतलब मैं मेहनत कर पाया, अदरवाइज मेरा मेहनत का कोई कीमत नहीं है। थैंक यू।